तो इसका बहुत हद तक फ़ायदा आपको लॉन्ग जंप में डेफिनेटली मिल रहा है। लॉन्ग जंप सिखाने का मतलब ये ही नहीं होता है कि रेत की पीठ पे बार बार कूद रहे हैं, गिर रहे हैं। लॉन्ग जंप के समय में हो जाने वाली दिक्कत को पहले से ही हम कैसे ठीक कर लें। बेटी का ब्याह है, अब ब्याह से 2 दिन पहले पता सोचेंगे अब पैसा कहाँ से आएगा, कभी इससे मांगे कभी इससे ब्याह हो पाएगा, पहले से 25-50 लाख की व्यवस्था रखना पड़ता है। तो उसी तरह से लॉन्ग जंप परफॉर्म करने से पहले देखिए, समझिए, फॉल लाइन का कंट्रोल हम आपको बताए थे कि आंख बंद करके भी अगर आप अपने स्टेप, अपने लेग के स्टेप पे कमांड कर लिए तो फॉल नहीं आएगा। अगर आंख बंद करके भी आप करेंगे तो उसका एक एग्जांपल देते हैं। ध्यान दीजिए और समझिए, ये वाला एक्सरसाइज ना कि सिर्फ आपके लॉन्ग जंप के रनवे को इम्प्रूव करता है बल्कि आपकी रनिंग को भी इम्प्रूव करता है। बिकॉज आपके लेग का स्टेप कॉमन और फेमिलियर होने से आपको स्टार्टिंग के 2 राउंड, जब आप किसी भी तरह के फिजिकल को पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पेशली उसमें 1600 मीटर दौड़ना है, तो स्टार्टिंग के 800 में आपको बहुत हद तक ये हेल्प करेगा क्योंकि पैर का स्टेप कॉमन हो रहा है, इसमें ताकत भी कम लगता है और रेंज भी ज़्यादा कवर होता है ना। तो ये आपको रनिंग में भी हेल्प करेगा और साथ ही इसका मुख्य यूज़ जो है आपके लॉन्ग जंप को फॉल में कंट्रोल करने के लिए भी है। वेलकम गाइस, मैं संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज का ये स्पेशल वीडियो लॉन्ग जंप के बेसिक सेशन पे है। बिकॉज लॉन्ग जंप के बेसिक सेशन से आमतौर पे लोगों का ज़्यादातर मत ये रहता है कि आज हम लॉन्ग जंप कराएंगे और लॉन्ग जंप कराते वक्त हाउ टू टेक ऑफ, हाउ टू लैंड ये बताने वाले, लेकिन नहीं, आज कुछ डिफरेंट बताने वाले हैं। बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इस तरह से कमेंट्स थे कि सर हमारे लॉन्ग जंप का रेंज भी कितनी बार आ जाता है लेकिन फॉल लाइन ठीक नहीं होता है, और फॉल लाइन बिगनर बच्चों के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जंप करने के दौरान अगर आप फॉल लाइन को टच कर जाते हो और जिस वजह से आप फेल कर जाते हो तो क्या चीज़ करें, जो कि मतलब कि अपने रनवे को हम कैसे तैयार करें जो कि हम फॉल से बचें। क्योंकि फॉल लाइन को कंट्रोल में रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर फॉल कंट्रोल में आ जाता है तो फिर तो बाद बाकी अगर रेंज लाना है तो रेंज के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, लेग मसल्स के पावर बढ़ाइए, है ना, रनिंग की स्पीड बढ़ाइए तो लेंथ कवर होता है। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है कि फॉल नहीं होना चाहिए, तो आज हम बेसिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसी फॉल लाइन को समझाने के लिए एक थ्योरी के तौर पे एक मैप बनाया है मैंने। ये हमारा मान के चलिएगा कि एग्जांपल के तौर पे ये लॉन्ग जंप का एक पिट है और पिट से पहले जो टेक ऑफ लेने के लिए जो फॉल लाइन होता है ये वो फॉल लाइन है। जब ये फॉल लाइन है और वो पिट है तो अंडरस्टूड है कि इधर का एरिया आप रनवे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि रनवे पे हमें किस तरह से रनिंग करनी है और कैसा ध्यान देना है, और जो रनिंग रनवे पे करनी है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो रनवे पे आपकी रनिंग को स्मूथ करता है और आपके फॉल लाइन को बचाता है। तो अब हम बात करते हैं उन सारी तकनीकियों के बारे में अपने ग्रुप में मौजूद बच्चों से, और साथ ही आप व्यूवर्स जो हमसे जुड़े हैं वो देखते रहिए और चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए। मे भी हो सकता है कि ये वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर साबित हो अगर आपको लॉन्ग जंप में दिक्कत होता है तो गाइस, सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि लॉन्ग जंप करने से पहले जो हमारा रनवे होता है, जो लॉन्ग जंप पे दौड़ के जो हम आते हैं रनवे होता है, वो किस नेचर का होना चाहिए जिसके वजह से हमारा जंप अच्छा आए, जंप में फॉल ना आए, है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ये थ्योरी के लिए ये एक पिट बना रखे हैं और एक फॉल लाइन बना रखे हैं, और इसी फॉल लाइन को जैसे मान के किसी बच्चे का फॉल आ जाता है तो उसको ठीक कैसे करें उसको इम्प्रूव करने के लिए वो मार्कर वहाँ दे रखे हैं। आप देख लीजिए कि इसको डिटेल में बताने के लिए क्या क्या सेटअप सजाएं। यहाँ मार्कर भी लगा रखे हैं और हर एक मार्कर की दूरी, एक मार्कर की दूरी दूसरे मार्कर से सेम डिस्टेंस पे लगी हुई है। मतलब कि जितने भी मार्कर लगे ना एक दूसरे से सामान्य डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। सामान्य डिस्टेंस पे ही वो क्यों लगे हुए हैं, उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कम भी तो हो सकता था। तो मेन जो भेद है रनवे का, जो लॉन्ग जंप का रनवे है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि आपके लेग का स्टेप जो है एक से दूसरा स्टेप एक कॉमन स्टेप पे खुले, ना कि फ्लैक्चुएट हो, कभी छोटा कभी बड़ा ना हो। कभी छोटा कभी बड़ा स्टेप ही आपके फॉल आने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है ना। अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कि मुझे यहाँ से ये मेरा पिट है जहाँ मुझे जंप करना और ये मेरा फॉल लाइन है, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो ठीक है कि भाई मेरा फॉल नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे ही इसको छू जाता हूँ तो चाहे मैं जंप कितना ही एक्स्ट्रा मार दूँ वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। और वो क्यों छू जाता हूँ, क्या कारण है, ये देखिए। मान के चलिए कि मेरे पास रनवे के लिए 25 मीटर का जगह है और मेरा स्टेप 1 मीटर का खुलता है। ये एक स्टेप किए तो 1 मीटर का, यहाँ पे हम 2 मीटर, यहाँ पे हम 3 मीटर, यहाँ पे हम 4 मीटर, मतलब कि हर एक स्टेप मेरा 1 मीटर का खुल रहा है ना। और हम 25 मीटर अपने फॉल लाइन से 25 मीटर दूर आ गए। मान के चलिए ये पॉइंट ए है
और यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लिए, पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 25 मीटर है और मेरे लैग को मैंने आदत दे रखा है कि भैया एक स्टेप 1 मीटर का मैं खोलूँगा, तो मैं कितना कदम चलूँगा जो फॉल लाइन के पास पहुँचूँगा? 25। अगर मेरा कदम कोई 1 से 1.25 मीटर हो जाता है और मैं 25 कदम चल गया, तो वहाँ पर कितना मैं एक्स्ट्रा चला जाऊँगा? फॉल लाइन से 1.25 मीटर, मतलब कि थोड़ा सा 0.25 मीटर आगे चल जाएगा मेरा पैर। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ इस वक्तव्य से, इस पूरे फॉर्मेट से, कि अगर रनवे पे आपका लेग का स्टेप कॉमन हो जाएगा तो फॉल आने की संभावना बहुत घट जाएगी। मान के चलिए किसी का स्टेप आता है 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर के स्टेप के अकॉर्डिंग वो अपना डिस्टेंस नाप ले और वहाँ से तेज़ दौड़ के जंप कर दे, क्योंकि पैर ऑलरेडी फेमिलियर है उसका, आगे बढ़ेगा नहीं, 1.5 का खुलेगा बार बार, 1.5, 3, 4.5, 5.5, इस हिसाब से उसका सिस्टम बनेगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये रनवे, आप जो यहाँ से दौड़ के गए, तो आपका हर स्टेप कॉमन खुलना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ मार्कर लगाया है। मार्कर में अंडरस्टूड है कि गर्ल्स का स्टेप थोड़ा सा छोटा बनता है, तो गर्ल्स के लिए जो ये मार्कर लगाया है मैंने, एक से दूसरी मार्कर की दूरी आपस में कम है, जितना कॉमनली आपका स्टेप खुलता है। और बॉयज़ का जो मार्कर लगाया है मैंने, ये आपस में थोड़ा ज़्यादा है कि बॉयज़ का स्टेप थोड़ा ज़्यादा खुलता है। तो इस पर, इस गैप पे रनिंग करके हम अपने लैग को फैमिलियर करेंगे, पर्टिकुलर गैप को अडॉप्ट करवाएंगे अपने पैर को, ताकि जब हम कभी रनवे पे रनिंग करते हो तो हमें पता हो कि हमें कितना बड़ा स्टेप खुलना है। जब हमें स्टेप पता चल जाएगा तो हम उतना ही स्टेप अपना नाप लेंगे और वहाँ से तेज़ दौड़ेंगे, फॉल कंट्रोल में आएगा ही आएगा। अब क्या है कि आपका फॉल लाइन तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन फिर भी कभी कभी आप वहाँ भी फॉल कर देते हो, कि 2 फॉल लाइन होता है, एक होता है टेक ऑफ में, एक होता है लैंडिंग के समय में। अब क्या है, लैंडिंग के समय का अगर आपका फॉल लाइन आप टच कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फेल कर जाते हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसको इंप्रूव करने के लिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको घटाएंगे। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने लेग मसल्स के पावर को बढ़ाएंगे लेग वर्कआउट करके। उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ाएंगे। अंडरस्टूड है, जब आपका लेग मसल्स रेडी हो जाएगा तो आपको टक ऑफ ऊंचा मिलने लगेगा, और जो टक ऑफ ऊंचा मिलने लगेगा तो टाइम हवे में आपको ज़्यादा, बॉडी हवे में ज़्यादा देर तक रहेगी। जो बॉडी हवे में ज़्यादा देर तक रहेगी और वो तेज़ आ रही है पीछे से, तो उतना ही दूर ज़्यादा रेंज कवर करेगी अकॉर्डिंग टू साइंस, है ना। जितना ज़्यादा समय मिल रहा हो, जितनी ज़्यादा स्पीड है, उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो सेम थिंग, डिस्टेंस कवर करना है तो आपको अपने लेग मसल्स को रेडी करना होगा, है ना, और आपकी रनिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फॉल लाइन ये वाला हम ठीक कर रहे हैं, ये आपके टेक्निकल पार्ट है, लेकिन जो हम रेंज कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो हमारा पावर वाला पार्ट है, मतलब वो हमारे शरीर के ताकत पे काम करता है। अगर हमारे में ताकत नहीं और कितनी अच्छी टेक्निक है तो फिर वो वाली बात नहीं बन पाएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका बहुत अच्छा आ रहा है फॉल, आप यहाँ पे नहीं आ रहे, आपका एकदम सुधार आ गया वो स्टेप कॉमन आने की वजह से, लेकिन वहीं रेंज नहीं आ रहा, तो वो ताकत की कमी है, ना कि टेक्निक की कमी, है ना। क्योंकि ताकत और टेक्निक दोनों का मिश्रण अगर रहेगा तभी आप सफल हो पाएंगे लॉन्ग जंप में, है ना। तो इसी चीज़ को मैं एक बार समझा देता हूँ। ताकत जो है वो शरीर में राजा रूपी चीज़ है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कितना ही टेक्निक लगाइए बात नहीं बनेगी, और टेक्निक जो है वो शरीर में मंत्री रूपी चीज़ है। अगर आपके पास सिर्फ ताकत है, आप ताकत के बल पे मार गए, यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट 12 फीट का है, आप मार गए 18 फीट ताकत के बल पे, लेकिन यहाँ हो गया फॉल, मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट, तो भी वो 18 फीट मारा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ताकत और टेक्निक, मतलब शरीर में राजा रूपी चीज़ ताकत और शरीर में मंत्री रूपी चीज़ टेक्निक, है ना। इस दोनों चीज़ों का सही उपयोग करना है, जिसकी वजह से आप अपना सिस्टम बना पाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो इसी लैग को फैमिलियर करने के लिए कि एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, लगभग रनवे के लिए जो 20-25 मीटर का स्पेस मिलता है आपको, उसमें आपका लैग कॉमन चल रहा है या नहीं, ठीक है। हम इसका प्रैक्टिस अब करने वाले हैं। तो गाइज़, आपको बेसिकली ये पता चल गया होगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि आपके रनवे पे आपके स्टेप कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन स्टेप को करवाने के लिए मैंने फॉलो किया है ये टेक्निक। हर एक मार्कर एक दूसरे से कॉमन गैप पे लगा हुआ है। इस कॉमन गैप पे हम बार बार रनिंग करके अपने लैग को फेमिलियर करेंगे, हैबिचुअल करेंगे कि वो एक स्टेप दूसरा स्टेप बार बार कॉमन उठने लगे, और इसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे अपने लॉन्ग जंप के लिए। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, पहले गर्ल्स वाले इसमें, क्योंकि इसमें छोटा है थोड़ा लेंथ, है ना, फिर एक बार बॉयज़ वाले में भी दिखाएंगे। इसमें जो आप स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा पीछे से स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से स्पीड पकड़ेंगे, और स्पीड पकड़ने के बाद आप नीचे मार्कर को बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं, लास्ट वाले मार्कर को देखेंगे। लास्ट में देखिए, आप पूरा लाइन लगाया है, लास्ट में एक रेड मार्कर लगा रखा है, तो उसको फॉलो करना है। और यहाँ से आप इस तरह से देखिए, ये से ये। अब बॉयज़ वाले में आ रहे हैं, ये बॉयज़ वाला है, ठीक है।
देखिए बॉडी ब्रेक नहीं लिया है ना कहीं, एक पर्टिकुलर स्पीड चली है। अगर मान के चलिए मेरा लास्ट स्टेप कहाँ पे आया, यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दे दूँ फॉल लाइन एक, है ना। तो जब मैं दौड़ के आऊँगा तो लास्ट स्टेप मेरा यहाँ आएगा, तो यहीं से टेक ऑफ, जब मेरा पैर फेमिलियर हो गया तो, है ना। तो इसी तरह से इस टेक्निक का यूज़ हम करेंगे अपने रनवे के लिए। तो गर्ल्स आइए, सारी लोग इधर लाइन लगिए। होती चीज़ें फ्लो वाली, फ्लो। आप ब्रेक लगाएंगे तो दिक्कत आएगा, उसको देखेंगी तो भी दिक्कत आएगा। आप जब स्टार्ट, क्योंकि आप अभी नए हैं, हमको पता है कितना ही हम समझाएंगे थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी। इसमें बॉडी को फेमिलियर करने में टाइम लग जाता है, 2-4 सेशन लगेंगे, हो जाएगा। मार्कर, हर एक इंडिविजुअल मार्कर को देख कर अगर आप दौड़ेंगे तो गलती क्या होगी आपसे, ये देखिए, ये आप यहाँ से ये गलती होगी, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल मार्कर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे मार्कर पे रनिंग नहीं हो रही है, जरूरी थोड़ी कि मार्कर के ऊपर ही निकलना है। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि मार्कर के अकॉर्डिंग लेग का गैप मेंटेन करना है। तो वो तो यहाँ से भी हो सकता है, देखिए मुझे, ये देखिए मार्कर पे नहीं है, मार्कर के बगल से है। समझ रहे मेरी बात, जिससे ना हो मार्कर के ऊपर, वो मार्कर के बगल से कर लेना। 2-3 बार करोगे अपने आप बॉडी अलाउ कर देगी, पैर गैप को सेट करेगा, अपने आप मार्कर पे आ जाना। हर एक मार्कर को मैंने ये सर्कल के अंदर रखा है, देखिए सर्कल बना रखा है। अगर आप आते हैं मार्कर पैर में लग के बाहर हो जाता है तो हमें क्या एड्रेस मिलेगा। अगर सर्कल नहीं होता तो हम कहीं यहाँ भी रख सकते थे, सर्कल है ताकि यहाँ रखें, ताकि लाइन हमको सीधी मिले। समझ आ रहा बात। एक बार में सबको इंडिविजुअल एक बार चेक करेंगे, जब सबका सही होने लगेगा फिर सबको एक लाइन में सीधी भेज देंगे, ठीक है। चलिए आइए, बॉडी नहीं रोकेंगे, स्लो करके राइट तक जाएंगे और उसके बाद फिर पैदल लेफ्ट साइड से, अपने राइट साइड से पैदल वापस आएंगे। राइट साइड पे आना है, ना कि मार्कर पे, पैदल आना है कॉर्नर से, जाने वाले के लिए रास्ता खाली मिले ना। चलिए ठीक है, नॉट बैड। चलिए एक वॉइस आइए भाई, एक वॉइस आओ, इधर रहो, इधर खड़े रहो, यहाँ पे इतना गैप पे खड़े रहें, आराम से पैदल आए। एक वॉइस आओ, आप निकलिए, ठीक है। स्टेप थोड़े से बड़े खोलने, थोड़ी रनिंग की स्पीड रखनी, क्योंकि स्टेप बड़े हैं, जब तक ये गैप ज़्यादा है, जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे ना तब तक नहीं, फिर छोटा स्टेप आएगा, हाथ चलाना है तभी बड़ा आएगा। चलिए चलिए, हाथ चलाइए, ये ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए लास्ट लड़का जो जा रहा है रनिंग में, ये देखिए कितना अच्छा है, स्मूथ, कहीं बॉडी ब्रेक नहीं मार रही ना। अब ये सब चीज़ नहीं हो रहा ना, ये देखिए, ये नहीं हो रहा ना, ये सब नहीं हो रहा ना, एकदम सीधा आ रहा है बॉडी। तो यही चीज़ अगर सीधा आने लगा आपके लॉन्ग जंप में, एकदम स्ट्रेट आ रहा है और आपका पैर के गैप पे मिलिए नापा हुआ, जैसे 1 2 3 4 5, 5वें पे टक ऑफ, बताइए जितना भी आप नाप रखें उतने पे टक ऑफ उठा दीजिए। आंख बंद करके भी करेंगे ना, आंख बंद भी है, दिखा देते हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं, आंख बंद कर दिखा देते हैं। देखिए समझिए, फॉल लाइन का कंट्रोल हम आपको बताए थे कि आंख बंद करके भी अगर आप अपने स्टेप, अपने लेग के स्टेप पे कमांड कर लिए तो फॉल नहीं आएगा। अगर आंख बंद करके भी आप करेंगे तो उसका एक एग्जांपल देते हैं। मार्कर ए, ठीक है, मार्कर बी, अभी हम आंख खोल के कर रहे हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, छठा स्टेप 6 बार में रखें, ठीक है। अगर मेरे पैर का स्टेप कॉमन है तो 6 स्टेप में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। मेरे आंख अब बंद है, ये 1 2 3 4 5 6 है, एग्जैक्ट लगभग, हल्का सा आगे गया है। तो आंख बंद करके अगर हम किए तो भी हम यहाँ मार्कर पे पहुँच गए, क्योंकि फॉल लाइन नहीं लगाए, हम लगाए थे बेसिकली मार्कर। अगर हम फॉल लाइन लगाते तो फॉल लाइन के अकॉर्डिंग चलते, मार्कर लगाए तो मार्कर के पास आए। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर पैर को हमारे आदत बनी हुई है कॉमन स्टेप कैरी करने की, तो मैटर नहीं करता कि आप कैसे चल रहे हो, बस आप तेज चल करके स्टेप गिन करके मारोगे, हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, मेरा आंख यहाँ से बंद है, मार्कर पे जा रहे हैं, 6 स्टेप में हम अगले मार्कर पे होने चाहिए, आंख मेरा बंद है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, छठा स्टेप मार्कर के पास है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आंख बंद होने के बाद भी अगर लेग के गैप को, लेग को और माइंड को पता है कि मेरा गैप कितना बड़ा चल रहा है, तो आप अपने एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस पे पहुंचेंगे, एड्रेस से इधर उधर नहीं होंगे। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि इस स्टेप पे जिस पे आप अपनी बॉडी फैमिलियर कर रहे हैं, अगर इस पे स्पीड भी आ जाए और लेग में ब्रेक भी ना लगे, बस उसी तरह से लेग का गैप हमको पता चल गया, गए नापे 10 15 20 एज योर कंफर्ट, जितना आपके पास डिस्टेंस है उस हिसाब से यहाँ से जंप मार दो, फॉल नहीं आएगा। समझ आ रहा बात। तो गाइस आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, होप सो जो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा
एक बार इस तरह का प्रयास करके देखिए आप सेल्फ, इस तरह का कौन मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आप अपना लैग का गैप के अकॉर्डिंग लगभग 25 मीटर के अप्रॉक्स इस तरह का डिस्टेंस देखिए कीजिए, क्योंकि कॉमनली 25 मीटर के अप्रॉक्स हमें डिस्टेंस मिलता है किसी भी तरह के फिजिकल में रनवे पे लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप को के रनिंग को अगर तैयार करना है और फॉल बचाना है तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड प्रैक्टिस ज़रूर करें। सारे लोग एक एक बार करेंगे और उसके बाद जब सबकी फैमिलियर हो जाएगी बॉडी तो हम सबको एक ही साथ छोड़ने लगेंगे। चेन चीटी को देखिए, चीटी चलती है तो एक लाइन बना करके उसी तरह से जाएंगे, दौड़ते हुए जाना है, लाल मार्कर तक पहुंचेंगे, लाल मार्कर से अबाउट टर्न होकर दौड़ते हुए नहीं आना है, पैदल आना है और हर कोई गैप मेंटेन रखना है, नहीं कि एक आगे आगे एक पीछे। ठीक है, चलिए एक सिंगल लाइन लगाइए, पहले लड़कियों को छोड़ते हैं। चलिए हाथ चलाइए, सामने देखिए, बस सही है, लैग का गैप इक्वल आ रहा है, बॉडी रुक नहीं रही है, ये ठीक, शाबाश। नेक्स्ट निकलिए, ये भी ठीक है, सही जा रही है, नॉट बैड। धीरे धीरे इसी में क्या चेंजेस लाने हैं हमें, मान के चलिए अभी आप नए हैं तो आपके लिए हमने एक मार्कर से दूसरे मार्कर का गैप जो है थोड़ा कम रखा है। जब आपकी बॉडी इस पर फेमिलियर होने लगेगी तो इसके गैप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जब गैप बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो गई, लैग भी पर्टिकुलर गैप के लिए फेमिलियर हो गया, तो इसका बहुत हद तक फ़ायदा आपको लॉन्ग जंप में डेफिनेटली मिल रहा है। लॉन्ग जंप सिखाने का मतलब यही नहीं होता है कि रेत की पीठ पे बार बार कूद रहे हैं, गिर रहे हैं। लॉन्ग जंप के समय में हो जाने वाली दिक्कत को पहले से ही हम कैसे ठीक कर लें, ताकि लॉन्ग जंप करते वक्त हमको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। समझ रही हो मेरे पास, अपना बैलेंस पहले से तैयार रखना है, अपने पास नॉलेज पहले से तैयार रखना है। बेटी का ब्याह है, अब ब्याह से 2 दिन पहले पता सोचेंगे अब पैसा कहाँ से आएगा, कभी इससे मांगे कभी इससे ब्याह हो पाएगा, पहले से 25-50 लाख की व्यवस्था रखना पड़ता है। तो उसी तरह से लॉन्ग जंप परफॉर्म करने से पहले आपको लॉन्ग जंप में हो जाने वाली गलतियां, संभावित गलतियां, क्या गलतियां आ सकती, फॉल आ सकता है, टेक ऑफ नहीं आएगा तो रेंज नहीं आएगा। अभी जैसे हम फॉल से रिलेटेड काम करा रहे हैं, अगले सेशन में हाउ टू टेक ऑफ कैसा होना चाहिए, टेक ऑफ ज़्यादा कैसे मिलेगा, कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है आपके लॉन्ग जंप के टेक ऑफ के लिए, है ना, उस पर हम बात करेंगे। जब आपका टेक ऑफ ज़्यादा अच्छा आ गया, स्पीड ज़्यादा अच्छा आ गया, टेक्निकल चीज़ें ठीक हो गई, लॉन्ग जंप हो गया। समझ में आ रहा है। और टेक ऑफ डिपेंड करेगा आपके ताकत पे, शरीर में ताकत कितना है और शरीर का वजन कितना कम है। अब एक बात बताओ, मेरा चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी सेल्फ बॉडी वेट पे मेरा चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे है। अब मेरे ही शरीर पर आप 20 किलो की अलग बोरी दे दीजिए और बोलिए सर सेम चाल पे चल के दिखाइए, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर अब चल के दिखाइए, तो हम नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे कि जो हम पहले अपने सेल्फ बॉडी वेट पे ही चल रहे थे, अब मेरे पे एक्स्ट्रा वेट का बर्डन दे दिया तो नेचुरल सी बात है मेरी चाल घट जाएगी, है ना। तो अगर हमको अपना चाल को मेंटेन करना पड़े तो एक्स्ट्रा बॉडी वेट जो है उसको हमको कट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जिसकी बॉडी पर एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसको एनी हाउ रिड्यूस करेंगे, तब भी आपकी स्पीड में आपको ज़्यादा अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने बॉडी फैट को रिड्यूस करना है, ना कि सिर्फ बॉडी फैट को रिड्यूस करना है, बॉडी फैट रिड्यूस करने के बाद भी और क्या करें जो कि टेक ऑफ और ऊंचा मिले। आपका जो मसल्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग करें, लाइक आपका हैमस्ट्रिंग, आपका कैफ्स, आपका कोर मसल्स, आपका फुल बॉडी मसल्स, जो कि आपको टेक ऑफ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। राजा होता है शरीर में, जो ताकत रूपी चीज़ होती है वो राजा होता है, और जो टेक्निक रूपी चीज़ होती है वो मंत्री होता है। बिना मंत्री के भी राजा कोई काम नहीं करेगा। मतलब आपको टेक्निक नहीं आती और बहुत ज़्यादा ताकत है, ताकत के बल पे आप लॉन्ग जंप में 18 फीट कूद जाते हैं, लेकिन टेक्निक नहीं है, फॉल मार देते हैं, तो भी कहानी नहीं बनेगी। और सिर्फ टेक्निक है, फॉल नहीं आता और वहाँ आप 12-13 फीट भी नहीं पहुँच पाते, 10 फीट पे गिर जाते हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। तो राजा और मंत्री मतलब कि ताकत और टेक्निक दोनों का ही होना ज़रूरी है। अगर आपके ट्रेनिंग के दौरान ताकत नहीं है, टेक्निक है, तो भी काम नहीं बनेगी, टेक्निक है, ताकत नहीं है, तो भी काम नहीं बनेगी। मतलब राजा मंत्री दोनों चाहिए, ताकत टेक्निक दोनों चाहिए। नाउ मूव। इसका मंत्री गड़बड़ है, हाथ देखो, हाथ खराब चलने लगा। क्या हम जब रनिंग में जाते हैं, कॉमनली ट्रैक पे रनिंग करते हो, तो क्या हम हाथ ऐसे करके जाते हैं? नेचुरल रहता है बॉडी लैंग्वेज। तो जब ये मार्कर पे बॉडी लैंग्वेज चेंज कैसे हो गया? मार्कर पे दौड़ने के दौरान में भी हो सकता है कि आपको आदत नहीं है लेग का स्टेप, कोई मार्कर पे पैर चल जाए, दैट इज अदर थिंग, लेकिन आपका अपर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपकी टेक्निकल चीज़ों में दिक्कत आ रही है। इसी को स्मूथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट बॉयज, बॉयज सारे लाइनअप होंगे और सारे लोग एक साथ निकलने का प्रयास करेंगे, है ना। स्पीड भी रहेगा, अपर बॉडी लैंग्वेज भी गड़बड़ाएगा नहीं, ये चाल चाहिए होता है। ओके, देखिए आ रहे हैं, ये भी देखिएगा।
बॉडी रुका नहीं ना कहीं, अरे एक चाल पे चल रहा है ना, ये चीज़ सीखना है। पंजे पे बॉडी झुकाओ, थोड़ा हाथ चलाओ, देखो हाथ भागने लगा नहीं इधर उधर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, फटाफट सारे लोग सारे लोग सारे लोग सारे लोग सारे सारे निकलो, चलो सारे शाबाश शाबाश, यहाँ से वहाँ पहुँचे तब निकलो, चलो पहुँचो। चल रहे मुर्दा, नीचे मत देख, हाथ देखो कैसे हो रहा है। इस पे टाइम दे दो, लॉन्ग जंप अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप रनिंग करते हैं तो आपका अभी तक स्टेप का बात हो रहा था कि आपके स्टेप कैसे फैमिलियर करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लेग का स्टेप कैसा खुल रहा है वो डिपेंड करता है आपका अपर बॉडी कैसा चल रहा है। आप जब अपने अपर बॉडी में ज़्यादा ब्लरनेस रखेंगे, ज़्यादा जिगजैग रखेंगे तो लोअर बॉडी आपका डिस्टर्ब होगा ही। समझ रहे हैं? आप जब दौड़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत लोगों के साथ गलती क्या होती है कि लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग अपर बॉडी चल ही नहीं रहा। ये हाथ का गैप पसलियों से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये गैप ज़्यादा, ये जितना गैप रहेगा हाथ उतना वाइड है, और वाइड हाथ में आप जब दौड़िएगा तो बॉडी को इधर उधर शोल्डर को करेगा वो पसलियों के नज़दीक। नज़दीक का मतलब सिर्फ नज़दीक ना कि घस देंगे इसमें, कहीं दौड़ते वक्त आग निकल जाए यहाँ से, ऐसा घसना नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? नज़दीक रहेगा। और बॉडी की चौड़ाई देखिए, अपनी अपनी बॉडी की चौड़ाई कितनी है, इतनी चौड़ाई मिल रही है हमको, इस चौड़ाई के अंदर ही हाथ को क्रॉस चलाना है। देखो मेरा हाथ बाहर चौड़ाई के नहीं गया, ये वाला इधर और ये वाला इधर, चौड़ाई के अंदर। अब ये हो गया चौड़ाई के बाहर, ज़्यादा चला दिया तो ये भी हमारी बॉडी को इधर लेके चला जाएगा। दौड़ते वक्त एक मोशन क्रिएट होता है, वो मोशन आपको फेवर भी देता है और आपका नुकसान भी करता है। फेवर अगर वो टेक्निकल वे में मोशन अगर आपको सही आ रहा है, आपके रनिंग को सपोर्ट करेगा। जैसे ही टेक्निक से बाहर गया, आपका ओवर मोशन आपकी बॉडी को डिसबैलेंस कर देगा। समझ में आ रहा है? तो बॉडी से बाहर जाएगा तो ये इधर गया तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं बॉडी के मोशन को इधर खींच रहा है, ये इधर गया तो ये इधर इधर खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हम फिजिक्स पढ़े हैं, फिजिक्स में न्यूटन ने कहा है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हम एक टेनिस बॉल लें और उसको जोर से ज़मीन पे मारें, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? जितना ही जोर से हम उसको मारेंगे उतना ही ज़्यादा रेंज तक वो ऊपर वापस आएगा। हम एक बॉल लें और उसको जोर से हम किसी दीवार पे मारें, जितना तेज़ से मारेंगे उतना ही तेज़ से वो वापस भी आएगा। तो उसी तरह से हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपकी रनिंग में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता दिखता है। अगर आपकी क्रिया ये है कि आपका हाथ सही डायरेक्शन में चल रहा है आगे, जब आपने इसको तेज़ से पीछे किया तो ये बॉडी को आगे भेजेगा। हाथ पीछे गया तो बॉडी रिफ्लेक्ट करेगा ना ये मूवमेंट, और लेकिन हाथ को आपने जिग-जैग किया, ऐसे गया, अभी इसको इधर दिया तो बॉडी को इधर फेंकेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ऑलवेज आपका हाथ जो डायरेक्शन है वो एक सही फॉर्मेट में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपने कभी भी ऐसा व्यक्ति पैदल चलता या दौड़ता नहीं देखा होगा कि जिसके स्टेप तो छोटे चलते हैं लेकिन हाथ बड़ा चलता है। वो सिर्फ मार्च में जो मार्च वगैरह करते हैं, इसमें 15 अगस्त वगैरह को या एनसीसी करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट होता है कि मूवमेंट करना है, ये करना है, पैर छोटे हाथ बड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन कॉमनली आप कभी नहीं देखे होंगे कि पैर छोटा है हाथ बड़ा, नहीं। या ऐसा भी नहीं देखा होगा हाथ बड़ा है और पैर बड़े हैं और हाथ छोटे हैं, ऐसा भी नहीं देखा होगा। जितना बड़ा पैर का स्टेप खुलता है नेचुरली बॉडी का अपर बॉडी भी उतना बड़ा हाथ खुलता है। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट है कि आपका हाथ कितना खुल रहा है, ये आपके पैर खुलने पे भी डिपेंड करेगा, और आपका पैर कितना खुलना चाहिए आपके हाथ पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका स्टेप छोटा आ रहा है तो आप अपने हाथ को बड़ा कर दीजिए, आप पाएंगे कि आपका स्टेप बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपका स्टेप बड़ा आ रहा है और आपका हाथ छोटा है तो कहीं ना कहीं आपकी रनिंग में टेक्निकल फॉल्ट है। तो लोअर बॉडी और अपर बॉडी का कॉम्बिनेशन एक जैसा होना चाहिए, जो कि ना कि आपके सिर्फ लॉन्ग जंप के रनवे को ठीक करेगा, आपका कॉमन रनिंग भी ठीक करेगा जब आप ट्रैक पे टाइमिंग के लिए रनिंग करते हैं, चाहे आप किसी फिजिकल को पार्टिसिपेट करते हो। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम इसको ये करेंगे, ठीक है? तो गाइज आप देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप के रनवे को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, एक बार आप ट्राई करके देखिए। ज़रूर आपको लगेगा कि भाई आपके लॉन्ग जंप में फॉल लाइन में सुधार आ गया है, और उसके बाद भी फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है, फॉल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो जो इसका और एडवांस वर्जन हो सकता है फॉल को बचाने के लिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है कि आपके लेग के स्टेप पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने फॉल लाइन पे बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। तो धन्यवाद गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना बहुमूल्य कमेंट भी हमारे वीडियो पे कीजिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही आपका कुछ सुझाव भी है इस टेक्निक से रिलेटेड तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। और आपका और भी कोई प्रॉब्लम है चाहे हाई जंप में या लॉन्ग जंप में, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये कमेंट के बिहाफ पे बनाया है। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि सर फॉल आता है तो उस पर क्या करें, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो को बनाया है। और बहुत हद तक ये वीडियो काम भी करता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ये नहीं कि बस सोचा और बना दिया, इस चीज़ों को पहले मैंने अप्लाई करवा के देखा है कि ये वर्क करता भी है या नहीं। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करता है आपके फॉल लाइन को कंट्रोल करने में। तो इस वीडियो को देखिए और अपने फॉल लाइन को कंट्रोल कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल वीडियो आपको मिले। याद रहे आपको कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और अभी तक आप लोगों का बहुत प्यार मिलता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर नोटिस करता हूँ कि आज के कलयुग में जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पे नाच गाना या अनर्गल बातें दिखा रहे हैं, लाइक हॉस्टल में रेड पड़ा, 2 बजे लड़कियों के हॉस्टल में रेड पड़ा और फिर ये चीज़ें हुई वो चीज़ें हुई, उस तरह के वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। जो काम कम करते हैं, जो वीडियो पे बच्चों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम देते हैं, तो उनके तो सब्सक्राइबर खूब हैं। जो बच्चों के पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं उसके उतने सब्सक्राइबर नहीं है। तो इस बात का दुख है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुमूल्य सपोर्ट जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। जॉगिंग जॉगिंग स्टार्ट में एकदम चिपक के जॉगिंग पाओ चिपक के रख। बढ़िया जा रही हो, टायर चलाओ ना तेज से रे।